कभी सोचा है इतनी बड़ी दुनिया में इतने लोग होने के बावजूद इंसान अंदर से अकेला क्यों महसूस करता है? क्यों डरता है? क्यों टूट जाता है? क्यों हार मान लेता है? शायद इसलिए क्योंकि उसे जीवन का असली ज्ञान नहीं मिला। लेकिन हजारों साल पहले एक युद्ध भूमि में ऐसा ज्ञान दिया गया जिसने पूरी मानवता को जीने का रास्ता दिखाया। वो ज्ञान था भगवद गीता। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। धरती कांप रही थी, शंख बज चुके थे, लाखों योद्धा युद्ध के लिए तैयार खड़े थे और उसी युद्ध भूमि के बीचों बीच एक रथ खड़ा था। उस रथ पर बैठे थे महान धनुर्धर अर्जुन और उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन ने जब अपने सामने देखा तो उसने हाथ कांप उठे, क्योंकि सामने कोई दुश्मन नहीं था। वहां उनके गुरु द्रोणाचार्य थे, पितामह भीष्म थे, भाई, रिश्तेदार, मित्र। अर्जुन टूट गए। उन्होंने अपना गांडीव नीचे रख दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। अपने ही लोगों को मारकर मुझे क्या मिलेगा? राज्य, सुख, विजय, इन सब का क्या अर्थ है? उनकी आंखों में आंसू थे, मन भ्रमित था और यही स्थिति आज हर इंसान की है। जब जीवन में कठिन निर्णय आते हैं तो इंसान डर जाता है। रिश्तों और भावनाओं के बीच सही और गलत समझ नहीं आता। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और शुरू होता है दुनिया का सबसे महान उपदेश। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। आज इंसान काम कम करता है और चिंता ज्यादा। लोग क्या सोचेंगे? मैं सफल होऊंगा या नहीं? मुझे परिणाम मिलेगा या नहीं? लेकिन गीता कहती है, अगर तुम केवल फल के पीछे भागोगे तो कभी शांति नहीं मिलेगी। अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करो, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन और मृत्यु का सबसे बड़ा सत्य बताते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। जिस तरह इंसान पुराने कपड़े बदलता है, उसी प्रकार आत्मा शरीर बदलती है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अमर है। इसलिए गीता हमें मृत्यु से डरना नहीं, सत्य को समझना सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन शांत हो तो जीवन सुंदर लगता है, लेकिन अगर मन डर, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार से भर जाए तो इंसान खुद अपना विनाश कर देता है। आज का इंसान बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। गीता कहती है, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। लोग सोचते हैं धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ है, लेकिन गीता में धर्म का अर्थ है सत्य के साथ खड़ा होना, अन्याय के खिलाफ लड़ना, सही रास्ते पर चलना, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों न हो। तब श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं इस धरती पर अवश्य आऊंगा। आज इंसान तनाव में है, डिप्रेशन में है, डर और असफलता से घिरा हुआ है। ऐसे समय में गीता हमें सिखाती है, परिस्थिति कैसी भी हो, हार मत मानो, अपने कर्म पर विश्वास रखो, मन को शांत रखो, सत्य का साथ कभी मत छोड़ो, ईश्वर पर भरोसा रखो। गीता केवल हिंदुओं के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए है। इसलिए दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक, दार्शनिक और नेता भी गीता से प्रेरणा लेते हैं। सोचिए, अगर अर्जुन उस दिन हार मान लेते तो इतिहास बदल जाता। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें केवल युद्ध लड़ना नहीं सिखाया, उन्होंने उन्हें जीना सिखाया। और यही गीता का सार है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, डरना मत, अपने कर्म करते रहो, क्योंकि अंधेरी रात के बाद सूरज जरूर निकलता है। जय श्री कृष्ण।